नमस्कार बच्चों, मैं रेणु सैनी आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज हम वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। वाक्य किसे कहते हैं? सार्थक शब्दों का क्रमबद्ध समूह जिसका कोई भाव स्पष्ट हो या अर्थ निकलता हो उसे हम वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, मोहन पुस्तक पढ़ता है या राम खाना खाता है। अगर हम इसके अलग अलग हिस्से पढ़ेंगे, जैसे मोहन पुस्तक या पढ़ना, तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। लेकिन अगर हम इसे एक साथ बोलेंगे एक वाक्य के रूप में कि मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो हमें इसका भाव स्पष्ट हो जाता है। अब हम देखेंगे कि वाक्य का वर्गीकरण किस प्रकार होता है। वाक्य का वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है। अर्थ के आधार पर, यानी कि जब हम वाक्य को बोलते हैं तो उससे हमें क्या अर्थ समझ में आता है, और दूसरा रचना के आधार पर कि वो वाक्य किस प्रकार बना है। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं: विधानवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिवाचक, संकेतवाचक और संदेहवाचक। जबकि रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद माने जाते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। हम आज की कक्षा में अपना इन्हीं का सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य पर ही ध्यान देंगे और इसके बारे में जानेंगे। सरल वाक्य, सबसे पहले हम सरल वाक्य के बारे में जानेंगे। सरल वाक्य वो होता है जिसमें एक ही क्रिया, एक ही कर्ता और एक ही कर्म और उनका एक ही उद्देश्य माना जाता है, तो उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे अभी हमने जो पहले ही उदाहरण पढ़ा था कि मोहन पुस्तक पढ़ता है, ये एक सरल वाक्य है। इसमें एक ही कर्ता है मोहन और एक ही क्रिया है पढ़ना, तो और इनका उद्देश्य है कि वो पुस्तक पढ़ रहा है, तो ये हमारा सरल वाक्य की श्रेणी में आता है। हमारी वाक्य का दूसरा जो वर्गीकरण है मिश्र वाक्य। ऐसा वाक्य जिसमें एक मुख्य या प्रधान वाक्य होता है, दूसरा उस पर आश्रित वाक्य होता है। मिश्र वाक्य तब पूर्ण माना मतलब अगर इसके दोनों हिस्सों को अलग अलग बोला जाएगा तो वो पूर्ण नहीं माना जाएगा। मिश्र वाक्य पहला वाक्य मुख्य होता है और दूसरा वाक्य जो है वो उस पर आश्रित होता है। जैसे यदि मैं परिश्रम करता तो सफल हो जाता, या यदि आप नहीं जानते तो मत बोलो। अगर हम इसे अलग अलग पढ़ेंगे तो इस मतलब जो सेकंड पार्ट है, इसका दूसरा भाग है, उसका इतना महत्व नहीं रहता, वो गौण है और वो पहले वाले वाक्य पर आश्रित है। अब हम आते हैं वाक्य की तीसरी श्रेणी पर, संयुक्त वाक्य की। संयुक्त वाक्य में के भी दो भाग होते हैं, लेकिन दोनों जो वाक्य हैं वो मुख्य हैं और समुच्चय बोधक अव्यय या संयोजक के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि अगर तुम परिश्रम करते तो सब अवश्य पास हो जाते। अवयव या संयोजक हम कहते हैं जैसे तो, और, इसलिए, परंतु, किंतु। इससे जब दो वाक्यों को जोड़ा जाता है तब उसे हम लोग संयुक्त वाक्य की श्रेणी में रखते हैं। जैसे कि अगर मुझे भूख होती तो मैं खाना अवश्य खा लेता। मुझे भूख नहीं है किंतु फिर भी मैं खाना खा लूंगा। तो ये किंतु से ये दोनों वाक्य जो जोड़े हुए हैं, आपस में जुड़े हुए हैं संयोजक के द्वारा, तो इसको हम संयुक्त वाक्य की श्रेणी में रखते हैं। अब हम देखेंगे कि वाक्य परिवर्तन किस प्रकार किया जाता है, सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में या सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में। इससे आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि इनका वाक्य का सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में क्या क्या अंतर है, तो आप उसको पहचानने में आपको आसानी रहेगी। उदाहरण के लिए, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उसने घर आकर भोजन किया, ये सरल वाक्य है। अगर हमने इसे संयुक्त वाक्य में बदलना है तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे, वह घर आया और उसने भोजन किया। दूसरा उदाहरण है, वह फल खरीदने के लिए बाजार गया। तो इसको हमने अगर संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है तो हम इस प्रकार बोलेंगे, उसे फल खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया। अर्थात जो दूसरा भाग है बाजार जाना, उसको हमने पहले उस पर
उसको उसके साथ जोड़ने के लिए हमने इसलिए का संयोजक का प्रयोग कर दिया। अब हम आते हैं सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में। सरल वाक्य जैसे कि आप देख रहे हैं, देश के लिए मर मिटने वाला सच्चा देशभक्त होता है। अगर हमने इसको मिश्र वाक्य में परिवर्तित करना है तो हम बोलेंगे, जो देश के लिए मर मिटता है वही सच्चा देशभक्त होता है। दूसरा उदाहरण देखिए, आपको और स्पष्ट हो जाएगा। शिक्षक के सामने छात्र शांत रहते हैं। इसको अगर मिश्र वाक्य में बोलना है तो जब तक शिक्षक रहता है छात्र शांत रहते हैं। तो आपको अभी वाक्य परिवर्तन सरल से संयुक्त में या सरल से मिश्र वाक्य में परिवर्तन करना समझ आ गया होगा। अब आप इन उदाहरण में देखेंगे कि हम किस प्रकार संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य में या संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में परिवर्तन कर सकते हैं। पहला उदाहरण देखिए, शीला ने एक पुस्तक मांगी और वह उसे मिल गई। अगर हमने इसे सरल वाक्य में लिखना है तो हम इस प्रकार लिखेंगे, शीला के पुस्तक मांगने पर वह उसे मिल गई। दूसरा है, वह नहीं आया क्योंकि बीमार था। अगर हमने इसको सरल में लिखना है तो वह बीमारी के कारण नहीं आया। अब देखिए, संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में हम किस प्रकार परिवर्तित करते हैं। वह तेज दौड़ता तो गाड़ी मिल जाती। अगर हमने इसे मिश्र वाक्य में लिखना है तो हम लिखेंगे, यदि वह तेज दौड़ता तो गाड़ी मिल जाती। संयुक्त वाक्य है, मेरी गाय काली है और खेत में चर रही है। इसको मिश्र वाक्य में अगर हम लिखेंगे, मेरी जो गाय काली है वह खेत में चर रही है। अब आपने देखा, हमने संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य में और मिश्र वाक्य में किस प्रकार परिवर्तन किया। अब हम तीसरे प्रकार का वाक्य परिवर्तन देखते हैं, मिश्र वाक्य से सरल वाक्य बनाना या मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना। पहला उदाहरण देखिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यद्यपि वह मंत्री बन गया है फिर भी उसका व्यवहार पूर्ववत है। इसको अगर हमने सरल वाक्य में लिखना है तो हम लिखेंगे, मंत्री बनने पर भी उसका व्यवहार पूर्ववत है। दूसरा उदाहरण है, चूंकि सुषमा बीमार है इसलिए वह स्कूल नहीं आई। अगर इसका सरल वाक्य में परिवर्तन करना है तो हम लिखेंगे, सुषमा बीमार होने के कारण स्कूल नहीं आई। इसी प्रकार मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य में अगर हमें परिवर्तन करना है तो मिश्र वाक्य, जब भी मैं वहां गया उसने मेरा सत्कार किया। तो इसका संयुक्त वाक्य जो होगा, मैं वहां गया और उसने मेरा सत्कार किया। जब वह घर आया तब उसने भोजन किया। तो इसका संयुक्त वाक्य बनेगा, वह घर आया और उसने भोजन किया। मुझे आशा है आप इन उदाहरणों के माध्यम से आपको वाक्य का वर्गीकरण स्पष्ट रूप से समझ आ गया होगा। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, और किस प्रकार इनका परस्पर वाक्य परिवर्तन कर सकते हैं हम, ये स्पष्ट हो गया होगा। धन्यवाद।